अभी देखो कि हम कटिंग शुरू कर रहे हैं कार्गो पैंट की। तो सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कि कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है कि ये जो ओपन साइड है ये आपकी साइड रहे और क्लोज साइड इधर रहे। ठीक है। अच्छा, अभी सबसे पहले ये लगता है कि हम इसको कितना फ़ोल्ड करें। ऐसा ना हो कि इतना फ़ोल्ड कर दें कि कपड़ा वेस्ट हो जाए। ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले ये एक बहुत ही सिंपल सी बात बताती हूँ। और ये जो कार्गो पैंट हम बनाने वाले हैं ना, इतने सिंपल तरीके से सारे मेज़रमेंट्स बताऊंगी कि आपको बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। लेकिन होता क्या है, जैसे सिगरेट पैंट होती है जो बिल्कुल नैरो पैंट होती है, या जीन्स की पैंट होती हैं, या सलवार होती हैं, अफ़गानी है या धोती है, सब में क्रोच एरिया और कुछ चीज़ें निकालने का कुछ ना कुछ अलग तरीका रहता है। ठीक है। ये हम सिंगल पैंट कर रहे हैं तो कार्गो पैंट में इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा इसके फॉर्मूलाज में मैं नहीं उलझाऊंगी। ठीक है। जब हमारा जो पूरा बॉटम का कोर्स आएगा, ठीक है, तो पूरे बॉटम के कोर्स में आपको सब में अलग अलग पता चल जाएगा कि सलवार में हमें आसन मतलब क्रोच एरिया को आसन बोलते हैं, कितना रखना चाहिए। ठीक है। बेल्ट कितनी रखनी चाहिए। इलास्टिक वाली पैंट है तो क्रोच एरिया कितना हो और वेस्ट कितनी हो। लेकिन अब हम ये बना रहे हैं बिल्कुल बिना इलास्टिक वाली, बैक पे कोई इलास्टिक नहीं है। कई बार कुछ ऐसे बॉटम भी होते हैं जो पूरे राउंड में इलास्टिक होता है, तो वो भी नहीं कर रहे हैं हम। तो सबसे सिंपलेस्ट वे में जिसमें आप बिल्कुल फॉर्मूलाज में और ज़्यादा उलझनों में नहीं फंसोगे और सिंपल से सिंपल तरीके से कैसे बहुत सुंदर तरीके से आप कार्गो पैंट सिल सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो इस फोल्ड को कितना कितना फैब्रिक आपने फोल्ड करना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए अब आप ये देखो, हमारी मैंने ये रफली ड्रॉ कर दी है। ठीक है। ये मैंने रफली पैंट ड्रॉ कर दी है। अब इसमें सबसे ज़्यादा चौड़ा वाइड एरिया कौन सा है? ये वाला एरिया है ना। तो ये हम कैसे निकालते हैं? ये हमारा थाई वाला एरिया जो हमने मेज़रमेंट लिया था थाई का। ठीक है। तो मेरा मेज़रमेंट है थाई का 25, क्योंकि मैंने जो फैब्रिक लिया है मेरा फैब्रिक स्ट्रेचेबल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी, लेकिन स्ट्रेचेबल है। ठीक है। तो इसलिए मैंने इसमें लूजिंग ऐड नहीं की है, अदरवाइज़ मैं इसको 26 लेती, 1 इंच इसमें लूजिंग ऐड करती। तो हमारा ये जो ये वाला थाई एरिया है इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि हम इसका एक पार्ट काट रहे हैं ना, 2 फ्रंट हैं ये, सबसे पहले हम फ्रंट काटेंगे। ठीक है। तो थाई का जो हमारा राउंड है, थाई का राउंड है 2। ठीक है। सॉरी, थाई का राउंड है हमारा 25 और डिवाइड बाई 2। फिर आपने इसमें क्या करना है, 1 इंच प्लस कर देना है। कोई भी थाई होगी उसमें आपने 1 इंच प्लस कर देना है। बाकी जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, उनको लगता है कि नहीं हमें तो ये चीज़ बहुत लूज चाहिए, आप 2 या 2.5 इंच भी प्लस कर सकते हो डिवाइड करने के बाद। टोटल में नहीं ऐड करना, डिवाइड करने के बाद आपने 1 इंच प्लस कर देना। जैसे 25 का हाफ होगा 12.5। ठीक है। तो उसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे, 2.5 इंच आया। 1 इंच तो हमने वैसे प्लस करना है और 1 इंच और प्लस करना है। वो किस लिए है? जो यहाँ से और यहाँ से सिलाई में जाएगा। तो 1 इंच तो हमें ये चाहिए ना, आधा इंच इधर से आधा इंच इधर से। तो ये वाला 1 इंच तो हमने वो ले लिया और 1 इंच हमने प्लस करना ही है। तो 12.5 इंच में हमने 1 इंच प्लस करना है, 13.5 इंच हो गया। और 1 इंच हमने प्लस करना है साइड की जो सीम अलाउंसेज है। ठीक है। जो हम सिलाइयों के लिए कपड़ा छोड़ते हैं, आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हैं, तो हमारा हो गया 14.5 इंच। अब 14.5 इंच तो हमें मिनिमम ये चाहिए। और जब हम ये वाली ओपन साइड है, क्रोच एरिया इधर बनाएंगे, तो ये वाली साइड पे हमने 1 इंच इधर से मार्जिन रख के चलना है। तो 15.5 हो गया। ठीक है। और आधा इंच हम इधर भी छोड़ देंगे, तो कितना हो गया? 16 इंच। तो हमें 14.5, 14.5, 1 इंच यहाँ पे हम लाइन लगाएंगे, 15.5 हो गया। ठीक है। 14.5 हो गया ये। और 1 इंच हम यहाँ पे लाइन लगाएंगे, पहले से ही मार्जिन लेके चलेंगे और आधा इंच हम इधर छोड़ देंगे। ठीक है। 14.5, 1 इंच यहाँ पे 15.5 और आधा इंच यहाँ पे 16। तो 16 इंच तो कम से कम हमें यहाँ पे रखना ही है। ठीक है। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे अब। तो इससे आपको यहाँ से सबसे पहले तो ये पता चल जाता है कि मुझे फैब्रिक को कितना फोल्ड करना है, राइट। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर का आधा इंच पे एक लाइन लगा लेंगे जो मैंने पहले से लगा ली। अब आप ध्यान से देखो,
ये जो किनारा होता है ना मेरा इधर है ऊपर की तरफ, जबकि होना इधर चाहिए, ठीक है। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अब क्या है, मैं इसको आड़े कपड़े में बना रही हूँ, ठीक है। क्यों, अदरवाइज़ किनारे वाली साइड पे लेंथ लेते हैं ना, लेकिन जो ज़्यादातर जो स्ट्रेचेबल कपड़े होते हैं उनमें इस तरफ खिंचाव नहीं होता, इस तरफ खिंचाव होता है, ठीक है। तो मेरा खिंचाव इधर है, तो मेरी थाई तो यहाँ आएगी, तो मैं खिंचाव यहाँ दूंगी ना। लेंथ में तो मुझे खिंचाव की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेंथ में किसी को खिंचाव की ज़रूरत नहीं होती। तो जो स्ट्रेचेबल पार्ट है वो हम इधर रखेंगे। तो मैंने ये 16 साढ़े 16 इंच ले लिया है, ठीक है। हाँ 16.5, 16.5, 16 इंच लेना था, लेकिन मेरे पास खुला फैब्रिक है, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। तो मैंने इसमें 16.5 ले लिया है। ऊपर आप लगभग ये जो जितना भी ये जो किनारा है इसको निकालने के लिए आधा इंच आप इधर पहले से लाइन लगा लें, ठीक है। फिर हम 1 इंच की लाइन लगाएंगे यहाँ पे, 1 इंच हमने यहाँ पे लाइन लगा लेनी है। इनको मिला देंगे। हमारी लेंथ कितनी है, जितनी लेंथ है उतना हम ले लेंगे। तो हमारी, मैंने जो लेंथ ली थी, मेरी लेंथ है 37। अब इसके अंदर बेल्ट भी है, लेकिन अगर बेल्ट है तो आधा इंच तो यहाँ से बेल्ट जोड़ने में जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं 37 पूरा ले रही हूँ, इसके अंदर ऊपर ऐड हो जाएगा, तो नीचे से फोल्ड भी हमें करना है, तो 37 फुल ले रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम 1 इंच की ही बेल्ट लेने वाले हैं, ज़्यादा चौड़ी बेल्ट नहीं लेने वाले, आधा इंच तो यहाँ ही चला जाएगा, ठीक है। तो छोटी ना रह जाए इसलिए हम, और सबसे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, मेजर कोई भी मार्किंग करने से पहले हम हमेशा फैब्रिक को, मैं वैसे पहले कर चुकी हूँ, ठीक है, तो इस तरीके से आप फैब्रिक को आयरन ज़रूर कर लें, ठीक है, नीट एंड क्लीन कर लें। इसके बाद हम लेंथ लेंगे, ओपन साइड आपकी साइड होनी चाहिए, ये वाली ओपन साइड, ठीक है। लेंथ ले लेते हैं। लेंथ हमने लेनी है 37। आप अपनी लेंथ भी ले, जो आपकी लेंथ है आप उसके अकॉर्डिंग बनाइए। तो 37 ये हो गई, और 1.5 इंच मैं ले रही हूँ अंदर फैब्रिक जो हम फोल्ड करेंगे, ठीक है। 1.5 इंच, अगर आपको ज़्यादा फोल्ड करना है तो मैक्सिमम आप 2 इंच तक ले सकते हो। तो अभी तक मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया है, ठीक है। तो 37, तो 38.5 हो गए हमारे, ठीक है। तो यहाँ तक हम 1 इंच का सिलाई का जो मार्जिन रखना है वैसे ही, ताकि फिनिशिंग आए हमारी कटिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको निशान मिला देंगे। मेरे फैब्रिक की जो विड्थ है वो 16 इंच है, 60 इंच का बनना है। तो इसलिए इधर नीचे जो फैब्रिक बचेगा उसमें से पॉकेट्स और बेल्ट निकल आएंगी, क्योंकि ये तो है नहीं कि नीचे से एक और पैंट निकल सकती है। तो पैंट की बैक साइड तो मुझे नए कपड़े से लेनी पड़ेगी, लेकिन जो इसके नीचे फैब्रिक है वो हमारे काम आ जाएगा पॉकेट और पैंट्स बनाने के लिए। पॉकेट्स भी हमने 6 पॉकेट बनानी है, तो और बेल्ट बनाने के लिए हमारे काम आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ जब लेंथ इतनी होती है कि कई बार 38 इंच पन्ना होता है, इसका अर्ज होता है, ठीक है, कई बार 40 होता है, तब तो हम नीचे से पॉकेट्स तो नहीं निकाल सकते, फिर हमें नए फैब्रिक से लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ मैं इस फैब्रिक में नीचे वाले फैब्रिक से ही ले लूँगी, ठीक है। तो यहाँ हमें, अब देखो लेंथ हमने ले ली, लेंथ का हमने निशान लगा लिया, ठीक है। इधर भी लगा लेते हैं 38 इंच, पहले 37 और 1.5 इंच हमने आगे और निशान लगाना है, तो 38 इंच टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम निशान लगा लेते हैं। ये हो गया। अब देखो कि हमने लेना है क्रोच एरिया, मतलब आसन, ठीक है। तो क्रोच एरिया कैसे लेंगे, हमारा जितना भी हिप राउंड था, ठीक है, तो हिप राउंड डिवाइड बाई 4, ठीक है।
अब देखते हैं, मेरा हिप राउंड था 43 डिवाइड बाई 4, तो ये आया 10.75। ठीक है, तो ये आया 10.75। तो अब हम लेंगे 10.75। अब देखो, अगर आप में से कोई, जैसे मैं तो नेवल नाभि के बिल्कुल ऊपर या फिर आधा इंच, बल्कि नेवल से भी ऊपर मेरी पैंट आती है। कई लोग नाभि से काफ़ी नीचे पहनते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, आपका जितना भी हिप राउंड डिवाइड बाई 4 आए, ठीक है, आपने क्या करना है, जैसे ये हमारी नेवल है। ठीक है, अब कुछ लोग तो यहाँ पे बांधते हैं या हल्का सा ऊपर भी बांधते हैं, जैसे मैं। ठीक है, लेकिन अगर कुछ लोग आप में से कोई नेवल के नीचे बांधता है, पैंट उनकी नीचे आती है, नेवल से नीचे, ये हमारी नेवल है। ठीक है, नाभि है। तो अगर अब आप ये देख लेना, आपकी आधा इंच नीचे आती है, 1 इंच नीचे आती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो आपका हिप राउंड आएगा, हिप राउंड डिवाइड बाई 4, जैसे मेरा आया है 10.75। ठीक है, और अगर मैं आधा इंच इससे नीचे बांधती हूँ, मतलब कि पहनती हूँ पैंट को, तो मैं वो आधा इंच इस क्रोच एरिया में से माइनस कर दूंगी, तो मेरा कितना रह जाएगा, 10.25। अगर मैं 1 इंच नीचे करती हूँ तो मेरा 10.75 में से हम 1 इंच भी माइनस कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं करना, 9.75 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने। अदरवाइज़ क्या होगा, ये वाला जो लोग नेवल के ऊपर या हल्का सा बिल्कुल नेवल के ऊपर या आधा इंच ऊपर, इससे ऊपर भी चले जाते हैं, तो है हिप राउंड डिवाइड बाई 4। लेकिन जो लोग नेवल से नीचे बांधते हैं, तो जितना नीचे आता है उनका आधा इंच आता है, तो इसमें से आधा इंच माइनस कर दो। अगर 1 इंच नीचे बांधते हो, 1 इंच नीचे पैंट पहनते हो, तो इसमें से 1 इंच माइनस कर दो। 1 इंच से ज़्यादा माइनस मत करना। ठीक है, अब देखो हमारा आया क्रोच एरिया 10.75, तो वहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे 10.75 पे। इस लाइन से रखेंगे मेजरिंग टेप को। मेजरिंग टेप को इस लाइन से रखेंगे और हम अपनी क्रोच एरिया का निशान लगाएंगे। तो 10.75 आया हमारा, 10.75। यहाँ पे निशान लगा लेंगे स्केल से। ये हो गया हमारा क्रोच एरिया। ठीक है, अब हम लगाते हैं बेल्ट का निशान। ठीक है, तो बेल्ट के लिए क्या करना है, हमारी वेस्ट राउंड जो भी है, मेरा वेस्ट राउंड था 34 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 8.5। ठीक है, अभी वैसे तो 8.5 और उसमें 1 प्लस कर देना है, 1 प्लस कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 9.5 हो जाएगा। ठीक है, वेस्ट डिवाइड बाई 4 प्लस 1, वो प्लस 1 किस लिए है, लूजिंग नहीं है वो। ठीक है, जो यहाँ से और यहाँ से जो हमारा आधा इंच जो जॉइंट में जाएगा, ठीक है, वो उसके लिए है। जब हम आसन जोड़ेंगे, क्रोच एरिया जोड़ेंगे और साइड जोड़ेंगे, ठीक है, तो 1 इंच वो उसके लिए है। तो 8.5 प्लस 1 9.5, तो मैं 9.5 पे निशान लगा दूंगी यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, जितना भी हमारा वेस्ट था, कितना लिया हमने, 9.5, तो 9.5 में यहाँ पे हमने क्रोच एरिया पे लगाना है। अगर आपकी हिप नॉर्मल है, ठीक है, जैसे कि अगर हम माने कि स्मॉल या मीडियम साइज़ तक जो होते हैं, मीडियम साइज़ तक नॉर्मली माने जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी हिप नॉर्मल है, तब आपने क्या करना है, मतलब कि 40 से कम है हिप राउंड आपका। अगर 40 से कम है हिप राउंड, तो जितना हमारा ये था, वेस्ट प्लस 1, वेस्ट डिवाइड बाई 4 प्लस 1, ठीक है, तो मेरा आया था 9.5। तो 9.5 में हम यहाँ पे कितना ऐड करेंगे, अगर आपकी वेस्ट नॉर्मल है, 40 इंच से कम है, तो आप उसमें ½ इंच ऐड करोगे, और अगर 40 इंच से ज़्यादा है तो आप कितना ऐड करोगे, 1 इंच ऐड करोगे। तो मेरा 9.5 है, तो मेरी तो हिप राउंड 40 से ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं इसमें 9.5 में 1 इंच ऐड कर दूँगी, तो 10.5 हो जाएगा। यहाँ से इस लाइन से, ये जो लाइन जा रही है हमारी
ठीक है, तो 10.5 ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम यहाँ से थाई का एरिया लेंगे। ठीक है, मेरी थाई थी 25। ठीक है, 25 डिवाइड बाई 2, 25 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 12.5। अब हमने क्या करना है, ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई 2, आपका जितना भी थाई है उसको आप 2 से डिवाइड कर दो और उसके अंदर आपने क्या करना है, +1 कर देना है। सभी के लिए फिक्स है। ठीक है, +1 कर देना है। तो हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं। वैसे ये जो मतलब नॉन स्ट्रेचेबल फैब्रिक के लिए, जिनका फैब्रिक स्ट्रेचेबल नहीं है उनको 1 प्लस करना है, जिनका फैब्रिक स्ट्रेचेबल है वो प्लस ना करें, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरा फैब्रिक स्ट्रेचेबल है तो मैं यहाँ पे प्लस नहीं कर रही हूँ। तो मेरा कितना आया, 12.5 इंच। और फिर यहाँ पे हमें जोड़ने के लिए भी, जॉइनिंग के लिए भी चाहिए आधा इंच दोनों साइड से, तो 1 इंच हो गया। ठीक है, तो 12.5 और 1 इंच कितना हो गया, 13.5। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 13.5। 13.5। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो, जैसे स्ट्रेचेबल फैब्रिक है लेकिन मन ऐसा लग रहा हो कि कहीं टाइट ना हो जाए, तो 1 इंच प्लस करने की बजाय हम आधा इंच भी प्लस कर सकते हैं। जैसे कि मेरा क्रोच एरिया कितना है, ये थाई कितना आया था, 25 का हाफ है 12.5। 12.5 में 1 प्लस करना था ना, तो हम हाफ प्लस कर लेते हैं, 13 हो गया। और 1 इंच, आधा इंच दोनों साइड से जो मिलके बन जाएगा 1 इंच। 13 एंड 1 14 ले लेते हैं। ठीक है, 14। इसके बाद क्या करना है आपने, ये जो हमारा थाई का एरिया आया, ये कितना है टोटल 14, इसका हम मिड ले लेंगे। ठीक है, अगर आपको डिवाइड करना है तो डिवाइड बाई 2 भी कर सकते हो, आप ऐसे करके इसको यहाँ पे निशान भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये कितना है, 7 इंच है। ठीक है, 14 का हाफ 7 ही होगा, तो इसमें तो कोई मेज़र करने वाली बात नहीं है। अगर कोई डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन लगे, जैसे कि ऐसा लग रहा है 13.5 है, तो आप उसे कैलकुलेटर से डिवाइड भी कर सकते हो। तो ये 7 आ गया। अब ये जो 7 इंच है, यहाँ से इस लाइन का 7 इंच, तो यहाँ से भी हम 7 इंच ले लेंगे। मार्जिन जो हमने एक्स्ट्रा ले रखा है वहाँ पे 7 इंच ले लेंगे। 7 इंच ले लिया, यहाँ पर भी हम 7 इंच के 2 निशान और लगा देते हैं। इसका मतलब हमने सेंटर निकाल लेना है। ठीक है, तो अब हम इनको मिला देंगे, जो हमने निशान लगाए हैं, ये हमारी पैंट का सेंटर आ गया। ठीक है, ये पैंट का सेंटर आ गया। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, पहले ये जो हमने 2 निशान लगाए थे इनको मिला देंगे। ठीक है, मिला दिए। अब हमने यहाँ पे फ्रेंच कर्व की हेल्प से निशान लगाएंगे। यहाँ हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। अच्छे से सेट करके। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे बॉटम पे निशान लगाएंगे कि हमने हेम राउंड जो हमारी मोरी है पैंट की, वो कितनी मैंने अपनी डिसाइड की थी कि मैं 20 इंच रखूँगी। ठीक है, तो 20 का हाफ हो गया 10, तो 10 तो एक साइड का रहेगा ना यहाँ पे, तो हम अब कितना, 10 का हाफ होएगा 5, तो 5 इंच इधर और 5 इंच ही इधर हमारा निशान लगेगा। ये 5 है, यहाँ पे निशान लगा दिया, और 5 यहाँ, ये हो गया 10। ठीक है,
अब 10 तो है ये, लेकिन अभी तो इसमें मार्जिन भी तो ऐड होगा ना। अब क्या करेंगे, ये लेग कर्व लेंगे, ठीक है। लेग कर्व और हिप कर्व मिलते जुलते होते हैं। देखो ये हिप कर्व है, यहाँ पे लिखा हुआ है हिप कर्व, ये लेग कर्व है। और इसकी पहचान क्या है कि लेग कर्व की जो लेंथ होती है, ठीक है, वो 31 इंच होती है। देखो 31 इंच, ठीक है। तो लेग कर्व को लेना है और ये जो हमने निशान लगाया है यहाँ पे रखेंगे और इसको निशान, तो ध्यान से देखो, इस तरफ से निशान लगाना है, इधर से निशान नहीं लगाना, ठीक है। यहाँ ये हमारा जो क्रोच एरिया था यहाँ पे मिलाना है, यहाँ इसको मिलाना है। और हमने क्या करना है कि हाफ, लगभग हाफ तक हमने निशान लगा देना है, ठीक है, इस तरीके से। और फिर इसको स्केल को थोड़ा ऊपर रख देना है, स्केल को थोड़ा ऊपर लेके जाना है और फिर यहाँ पे निशान लगाना है। मैं डार्क कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ, ठीक है। तो अब क्या करना है, स्केल को यूँ पलट देना है, ठीक है। लेग कर्व और हिप कर्व अलग अलग होते हैं, ये लेग कर्व है, ऊपर लिखा होता है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमने निशान लगाया है इसको यहाँ रखना है। और ये जो हमारा यहाँ पे हिप का निशान था, ये पूरा निशान नहीं लगा था, अब लगा रही हूँ। ये हमने इधर से ऐसे निशान लगाया, यहाँ से आपने करीब 7-8 इंच ऊपर सरका देना है और ये निशान लगा देना है। फिर आपने इसको ऐसे पलट देना है, ठीक है। और यहाँ पे स्केल को रखना है और ये पॉइंट यहाँ पे रखा हमने यहाँ पर भी लगभग 7-8 इंच तक निशान लगाना है, ठीक है। ये इसलिए भी है कि अगर आप किसी की लेंथ लंबी है, 40 या 40 प्लस भी बॉटम हो जाती है, तो आपको यही तरीका अपनाना है। फिर हमने थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, 7-8 इंच ऊपर लेके जाना है और फिर इस पॉइंट से मिला देना है और फिर हमने यहाँ पे निशान लगा देना है ऐसे। इससे आपकी जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी, ठीक है, राइट। अब हमने इसका ऊपर वाला पार्ट मिलाना है, ठीक है, ठीक है। अगर हिप कर्व स्केल है, जैसे हमारे पास हिप कर्व स्केल है, तो आपने इसके ये वाले पार्ट को यहाँ पे रखना है और ऐसे मिला देना है। लेकिन अगर मान लो हिप कर्व स्केल नहीं है, एक ही स्केल है, तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर वाले पार्ट को यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे इसको रखा और यहाँ रखा इसको, और इसको आपस में मिला देना है। कौन से साइड, बैक साइड, इधर से निशान लगाना है, ठीक है। तो हम हिप कर्व यूज़ कर रहे हैं, अगर हिप कर्व ना हो तो आप इसका ऊपर वाला हिस्सा यूज़ कर सकते हैं। तो हिप कर्व को यहाँ पे रखना है इस पॉइंट पे, और इधर इस पॉइंट पे हमने रखना है। हल्का सा ये बाहर की तरफ आ जाएगा, मतलब, ठीक है, हल्की सी गोलाई आ जाएगी, इसलिए हमने इधर 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था, जिससे हमें हिप से बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आएगा। ये देखो लगभग आधा इंच के करीब ये बाहर आ गया, यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब हमने इस एरिया को एक बार फिर से चेक करेंगे। अभी आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे जहाँ पे ये गोलाई और ये पार्ट मिल रहा है, ठीक है, यहाँ और यहाँ, आपने ये देख लेना है कि जो आपका हिप राउंड था डिवाइड बाई 4, जैसे मेरा हिप राउंड था 43 डिवाइड बाई 4, 43 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो कितना आया, सॉरी, 43 डिवाइड बाई 4, 10.75। तो हमने चेक करना है कि क्या ये 10.75 है, अदरवाइज़ फिर हम इसमें चेंजेस करेंगे थोड़े, ठीक है। तो ये देखो, ये तो पूरा 10.75 है, लेकिन अभी इसमें सिलाई भी लानी है दोनों तरफ से, तो ये कम हो जाएगा। तो हम यहाँ से थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, ठीक है। कैसे बढ़ाएंगे वो देखते हैं। देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ से। और ये क्योंकि स्ट्रेचेबल फैब्रिक है तो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये हमारी लाइन नहीं है, ठीक है, जो बाहर वाली है वो है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आप चाहो तो ऐसे इससे स्केल से भी आप सेट कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल स्केल से भी वही लाइन आ रही है जहाँ पे मैंने लगाई है, ठीक है। अब इसके बाद एक बार फिर से मैं आपको सारा मेजरमेंट दोबारा चेक करा देती हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आधा इंच ऊपर निकाल देना है, 1 इंच इधर की मार्जिन निकाल देना है,
ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे मेजरिंग टेप रखनी है, लेंथ ले लेनी है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और हमने 37 लेंथ ली थी तो 37 पूरा ले लो। बेल्ट इसमें ऐड होगी, लेकिन कोई बात नहीं, जब हमारी बेल्ट बॉटम पूरी रेडी हो जाएगी तब हम इसको पहन के देख लेंगे और देखेंगे कि हमें 1.5 इंच मोड़ना है अंदर या 2 इंच मोड़ना है, तो वो बाद में कट भी सकता है, ठीक है। तो इसलिए 37 प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमें नीचे से hem मोड़ना है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये क्रोच एरिया लेना है। क्रोच एरिया कैसे, हिप राउंड डिवाइड बाई 4, ठीक है, ये आपने ले लिया। और अगर आप क्रोच एरिया छोटा पहनते हो, मतलब नेवल से नीचे पहनते हो, तो नेवल से जितना नीचे पहनते हो तो हिप राउंड डिवाइड बाई 4 जितना आया उतना उसमें से माइनस कर दो। अगर आप नेवल से आधा इंच नीचे पहनते हो, मान लो 40 है आपका हिप राउंड और आपका डिवाइड बाई 4 आया 10 इंच, तो आपने क्या करना है, उसमें से आधा इंच माइनस कर दो। अगर आप नेवल से 1 इंच नीचे पहनते हो तो 1 इंच माइनस कर दो, ठीक है। ये वाला हिप राउंड जो मैंने बताया डिवाइड बाई 4 नॉर्मली उनके लिए है जो एग्जैक्टली नेवल के ऊपर या थोड़ा सा आधा इंच और भी ऊपर पहनते हैं, ठीक है, तो उनके लिए परफेक्ट है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे वेस्ट ले लेनी है। वेस्ट आपने कैसे लेनी है, वेस्ट डिवाइड बाई 4 प्लस 1 ले लेना है, ठीक है। प्लस 1 किसके लिए है, आधा इंच यहाँ जुड़ेगा, आधा इंच यहाँ पे जुड़ेगा, तो उसके लिए है ये, ठीक है। अगर आप डार्ट डालते हो, प्लेट डालते हो, अगर आप डार्ट डालना चाहते हो तो इसमें डार्ट का एक्स्ट्रा लेना है, लेकिन कार्गो में डार्ट की नीड नहीं होती है। तो देखेंगे हम, पहले सारा जोड़ के देखेंगे, अगर डार्ट की, अगर लगा कि हमें थोड़ा सा डार्ट ले लेना चाहिए क्योंकि मेरा स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, तो मैं देखूंगी, अगर लेना चाहेंगे तो ले लेंगे, अदरवाइज डार्ट की ज़रूरत नहीं होती है कार्गो में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, क्रोच लाइन यहाँ से, ये वाली लाइन जो ये लाइन लगानी है, ये वाली यहाँ से लाइन लगाने के लिए, क्रोच लाइन के लिए जितना आपका हिप आया है, अगर आपका हिप नॉर्मल है 40 इंच से कम है तो आपने उसमें आधा इंच प्लस कर देना है, और 40 इंच से ज़्यादा है तो 1 इंच प्लस कर देना है, ठीक है। तो हमारा जितना भी यहाँ था, मान लो यहाँ पे आपका वेस्ट है 9 इंच, तो आप इसमें 1 प्लस करके 10 इंच हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये वाला ले लिया, इसको मिला देंगे और फ्रेंच कर्व से इसको मिला देंगे। और फिर यहाँ पे ये जितना भी हमारा ये विड्थ आई है इसका मिड ले लेंगे, हमारा ये 14 है, 14 का आधा 7 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक, इस लाइन तक जितना मार्जिन है, यहाँ निशान लगा के हमने इसको डिवाइड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे फिर हमने क्या किया, मैंने अपना डिसाइड किया है कि मैं 20 इंच अपना हेम राउंड मतलब मोरी रखूँगी, तो 20 का आधा हो गया 10, 10 का आधा 5 और 5 इधर ले लिया हमने। इसमें हमने मार्जिन नहीं लिया क्योंकि बैक साइड हम एक्स्ट्रा लेने वाले हैं, तो अपने आप बराबर हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर इसको हमने क्या करना है, लेग कर्व से ऐसे, यहाँ से बैक साइड से, इस इधर से लेग कर्व के यहाँ से लाइन लगानी है इतनी, फिर इसको ऊपर सरका के, ठीक है, ऊपर शिफ्ट करके यहाँ पे लाइन लगा देंगे ऐसे, और फिर इसको पलट देना है। और इस अभी भी बैक साइड से ही निशान लगाना है यहाँ पे। इतना नहीं लगाने के बाद थोड़ा ऊपर लेंगे इसको और फिर निशान लगा देंगे। और यहाँ पे हमने क्या करना है, हिप कर्व से निशान लगाना है, और हिप कर्व ना हो तो आप इससे भी निशान लगा सकते हो, यहाँ से, इसे ऊपर वाले हिस्से से, ठीक है, बैक साइड से। तो इसको मिला देना है ऐसे। तो ये हो गया आपका। यहाँ से आप ये चेक कर लेना कि जहाँ पे गोलाई और ये वाली लाइन में ऐड हो रही है तो आपका जो हिप राउंड है क्या ये उतना ही आ रहा है, अगर कम है तो आप इसको थोड़ा बाहर ले सकते हो, ठीक है। तो अब इसकी कटिंग करते हैं। एक चीज़ और ऐड करते हैं इसमें, कई बार क्या होता है कि हमारी पैंट यहाँ से बीच में से उठती है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। ये जो हमने ये लाइन लगाई है, यहाँ से हम इसको 1/2 इंच नीचे ले लेते हैं, क्रोच एरिया की तरफ से 1/2 इंच नीचे, ओनली 1/2 इंच, ठीक है। यहाँ मैंने 1/2 इंच पे निशान लगा दिया और इधर भी 1/2 इंच पे ही निशान लगा दिया। तो हम इस दोनों लाइनों को हम 1/2 इंच नीचे टर्न कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, कभी भी पैंट आपकी बीच में से उठेगी नहीं। आप हाफ से कम भी कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन इससे बहुत अच्छा लुक आता है। बिल्कुल भी पैंट आपकी ऊपर की तरफ, क्रोच एरिया से ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, अंदर की तरफ जो खिंचाव आता है ना और बल से पड़ जाते हैं, वो नहीं होगा। तो ये है हमारी फाइनल लाइन, ठीक है, क्लियर। अब हम इसको कट करते हैं। एक चीज़ और, अक्सर यहाँ पे हमें टमी पे मतलब ऐसे लगता है कि थोड़ी ज़्यादा ही ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच, बिल्कुल 1/2 इंच यहाँ से, रेडीमेड पैंट्स में भी ऐसे ही होता है, ये पार्ट नीचे होता है थोड़ा, तो 1/2 इंच इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे। आधा इंच नीचे लाइन लगा दी, ठीक है। और अब इसको कट कर लेते हैं।
यहाँ से हमारा फैब्रिक अलग हो चुका है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पैंट के फ्रंट कट गए। अब बैक कट करते हैं। अभी देखो कि हमने ये फैब्रिक फोल्ड करके बैक साइड के लिए बिछा लिया है, और यहाँ पे हम ऊपर का जो ये मार्जिन है इसे निकाल देते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर हम अपना फ्रंट पार्ट को बिछा देते हैं। ये मैंने फ्रंट पार्ट को इस पर बिछा लिया है। यहाँ पे हमें 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए इस तरफ। ठीक है, तो ऐसे लेके अब ऐसे लग रहा है कि ये बिल्कुल सीधा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। यहाँ अक्सर बिगिनर्स क्या गलती करते हैं जो हमने नहीं करनी। ध्यान से देखो, इधर आपका जो भी फैब्रिक है, इधर फोल्डेड साइड पे आप ध्यान से देखो, ये जो सेंटर था हमारे फ्रंट का, यहाँ से ये हमने देख लेना है कि ये कितना है। ठीक है, तो ये मेरा आ रहा है 9.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने देखना है कि क्या 9.5 इंच आ रहा है। ये देखो, ये 10 से भी ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 10 से भी ज़्यादा जा रहा है, तो हमने क्या करना है, इसको यहाँ से 9.5 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि हमें चाहिए 9.5 इंच, और ये सेंटर पॉइंट इसको यहाँ पे लेके आना है 9.5 इंच। ठीक है, इससे पैंट कभी टेढ़ी नहीं जाती। एक बार फिर से चेक करेंगे ये वाला पार्ट। अब इधर से ये 9.5 इंच हो गया, और यहाँ से भी 9.5 इंच हो गया। ठीक है, एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है, इधर लगभग 2.5 से 3 इंच आपने एक्स्ट्रा इधर छोड़ देना है। वो डिपेंड करता है साइज़ किसका कितना है। ठीक है, तो हमने लगभग 2.5 इंच ज़रूर यहाँ पे छोड़ के और फिर लेंथ रखनी है इधर। ठीक है, अब क्या करना है, हमें यहाँ पे क्रोच एरिया, ये जो विड्थ है हमारी हिप की, वो हमें ज़्यादा लेनी है। हम बैक साइड कट कर रहे हैं। अगर आप छोटे बच्चे का या स्मॉल साइज़ बना रहे हैं तो आप यहाँ पे 1 इंच ले लो, लेकिन अगर आप नॉर्मली जैसे मेरा हिप राउंड है उसके अकॉर्डिंग बना रहे हो तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लो। ठीक है, 1.5 इंच, और यहाँ से ये वाली जो लाइन है यहाँ से भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये हमने निशान लगा लिया, इन दोनों निशानों को हमने मिला दिया। ठीक है, मिला के अब हम क्या करें, ठीक है, तो और ये जो लाइन है ये ऊपर जाएगी, थोड़ा कितना जाएगी वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमने 1.5 इंच लिया है। ठीक है, यहाँ पर भी नॉर्मली 1.5 इंच, या मैं आप 2 इंच भी ले सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे 1.5 इंच ही ले रही हूँ एक्स्ट्रा। ठीक है, अगर हैवी साइज़ है हिप तो आप यहाँ पे 2 इंच भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये हमने ले लिया, और ये जो लाइन है यहाँ पे इस लाइन को हमने आगे बढ़ा देना है, ऐसे इस लाइन को हमने आगे बढ़ा देना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हिप कर लेना है। सॉरी, लेग कर्व लेना है, और लेग कर्व का जो अंदर का साइड होता है ना, हिप ये वाला लेग कर्व का अंदर का साइड होता है। पहले हमने निशान लगाए थे बाहर की साइड से, अब हमने यहाँ पे ये निशान लगाना है इस पॉइंट पे, और इसको यहाँ पे ऐसे रखना है और यहाँ पे निशान लगाना है। ठीक है,
ये स्ट्रेचेबल फैब्रिक है ना, तो इसलिए इसके ऊपर चौक थोड़ा मुश्किल से चल रहा है, क्योंकि फैब्रिक इकट्ठा हो जाता है लाइन लगाते टाइम। आपने कभी भी इस लाइन को स्ट्रेट नहीं मिलाना, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। लेग करके गोलाई से ही मिलाना है। अब आपने क्या करना है, ये जो हमारी यहाँ से लेग की विड्थ है बैक साइड की, इसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। 1 इंच और यहाँ 1.5 इंच, ठीक है, यहाँ पे 1.5 इंच, और इसको लेग कर्व से मिला देना है। तो लेग कर्व लेनी है, जैसे पहले हमने निशान लगाया था वैसे ही। यहाँ पे हमने 1 इंच लिया है, ऊपर जाके 1.5 इंच हो जाते हैं। ये हमने निशान लगा दिया। ठीक है, अब हमने क्रोच एरिया लगाना है। क्रोच एरिया को आपने यहाँ से ऐसे मिला देना है। अगर नहीं होता तो आप ऐसे फ्रेंच कर्व का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फ्रेंच कर्व को ऐसे रखना है, ठीक है, और यहाँ से ऐसे मिला देना है। पॉइंट नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो बैक पार्ट में इतना ही चेंज है। यहाँ से अब हमें आधा इंच डाउन यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके थे, उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग लगा ली है। बस यहाँ से हमने ऊपर लिया है, यहाँ से एक्स्ट्रा लिया है, इधर से भी 1.5 इंच, इधर से भी 1.5 इंच, यहाँ से भी 1.5 इंच, यहाँ से 1-1 इंच, और बाकी सारा हमने निशान लगा दिया। अब हम इसको कट कर लेते हैं। हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको साइड में रखते हैं और यहाँ से कट करते हैं। तो बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम पॉकेट्स कट कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा हमने मिस कर दिया। जो हमने हमारा डाउन पार्ट है हेम का, यहाँ पे वहाँ हमारे जो निशान लगे हुए हैं वहाँ पे हम नोचेस लगा लेते हैं, ताकि हमें उनको बाद में मैच करते टाइम, सिलाई लगाते टाइम दिक्कत ना हो। डन। ये मैंने कपड़ा फोल्ड कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जो, जहाँ हम मोबाइल डालते हैं साइड में, मनी डालते हैं, जो ऊपर बेल्ट के साथ पॉकेट लगती हैं, तो वो 2 पॉकेट हम कट करेंगे। तो उसकी जो टोटल लेंथ हमें लेनी है, ठीक है। तो 2 पॉकेट कट करनी है, दोनों साइड पे 1-1 लगेगी। तो उसकी लेंथ लेनी है 11.5। पहले हम ये देख लें कि दोनों साइड से बराबर मुड़ा हुआ है। 8 इंच थोड़ा सा। अब हमने क्या करना है, 11.5, 11.5 इंच हमने यहाँ निशान लगाया, 11.5 यहाँ लगाया, और चौड़ाई लेनी है
हमने 7 इंच, टोटल 7 इंच लेनी है। और इनको मिला देना है और इनको कट कर लेंगे। ये वाला कलर जो दिखाई दे रहा है अभी, ये राइट साइड है। पहले जिधर हमने निशान लगा के पैंट को कट किया है वो रॉन्ग साइड था, ठीक है। तो ये 2 पॉकेट हो गई हमारी। ठीक है, तो इस पे हम लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, फ्रंट। एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें जो हमने 11.5 इंच ली है लेंथ, यहाँ आप 9 इंच ले लेना, और जो हमने चौड़ाई ली है 7 इंच, वहाँ आप 6 इंच ले लेना, ठीक है। इसके बाद हम पॉकेट कट करते हैं। जो हमारी नी के साथ पॉकेट लगनी है, नीचे साइड में जो पॉकेट लगनी है उसका मेजरमेंट कट कर लेते हैं। तो कट करना है हमने 8.5 एंड 7 इंच, ओके। सबसे पहले यहाँ एक सीधा निशान लगा लेंगे। ठीक है, तो हमारी इसकी जो लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी, 8.5 इंच। 8.5 इसको मिला देंगे और चौड़ाई रहेगी 7 इंच। इसको मिला देते हैं और कट कर लेते हैं। ये वाली पॉकेट है जिसके ऊपर फ्लैप लगेगा, ठीक है, ऊपर फ्लैप लगता है ना, तो वो भी लगेगा इस पे। तो ये पॉकेट हमारी हो गई, ठीक है। अब हम पॉकेट काटते हैं जो हिप के ऊपर बैक साइड पे लगती हैं, 2 पॉकेट वो निकाल लेते हैं। उनकी जो विड्थ और रहेगी, ठीक है, तो बैक के लिए कट कर लेते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रेट निशान ज़रूर लगा लेना है आपने। बैक के लिए जो बैक की जो पॉकेट होती है वो थोड़ी छोटी होती है, ठीक है, तो उसकी हम लेंथ लेंगे 7 इंच, क्योंकि वो 6 इंच रेडी करनी है हमने, ठीक है। और 7 इंच पे निशान लगा लेते हैं। ये हमारी 6 इंच रेडी हो जाएगी, डीप 6 इंच डीप रेडी होगी, ठीक है। और जो चौड़ाई है वो रहेगी 5.5 इंच, 5.5 इंच रेडी, तो 6.5 इंच हम इसकी विड्थ ले लेंगे। इसको मिला देंगे।
इसको कट कर लेंगे। इस पे हम निशान लगा देते हैं ऐसे, ये पता चलेगा कि ये मतलब कि लेंथ है हमारी, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना, तो स्क्वायर जैसा नज़र आ रहा है, लेकिन डिफरेंस तो है। तो हमें बार बार मेज़रमेंट नहीं करना पड़ेगा कि कितना है। इधर भी लगा देते हैं, ये लेंथ है पॉकेट की, तो ये हमारी बैक पॉकेट कट हो गई। अब हमारे जो नी पे साइड में पॉकेट लगनी है, उनके ऊपर जो फ्लैप लगना है वो कट कर लेते हैं, ठीक है। मशीन के ऊपर हम स्टिच करने जाएंगे सारी कटिंग कंप्लीट करके। कोशिश यही रहती है कि सारी कटिंग कंप्लीट करके ही बैठें, ठीक है। अगर कुछ रह भी जाए तो फिर कट भी कर सकते हैं। तो ये हमारी नी की है। अब इसमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि हम गड़बड़ ना, ये फ्रंट की है, ठीक है, ये नी की है, तो हमने विड्थ उतनी ही लेनी है, ठीक है। 2 फ्लैप चाहिए हमें, तो एक बार विड्थ का निशान लगा लेते हैं पहले। विड्थ उतनी ही रखनी है, ठीक है, लेकिन फ्लैप की चौड़ाई जो है वो कितनी रखेंगे, 3.5 इंच टोटल, 3.5 इंच। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है क्योंकि नीचे से फैब्रिक आ नहीं रहा, आ गया। अब क्या है, कटिंग करना रह गया बेल्ट। तो ये हमारे फ्लैप भी कट हो गए। इन फ्लैप को हम नी पॉकेट के अंदर ही रख देते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो। एक चीज़ और ध्यान देना है, इसके हमने 2 पीस काटे हैं, ये 4 पीस कट होंगे, ठीक है। तो 2 और काट लेते हैं क्योंकि ये डबल लगते हैं। स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, तो ये ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि सेम साइड कट हो दोनों की। हमने क्या करना है, इसको यहाँ से फोल्ड करके इसके सेंटर पे 1 इंच का निशान लगाना है। इधर 1 इंच का निशान लगाना है और इसको यहाँ मिला देना है। ये शेप देंगे हम फ्लैप पे, ठीक है। तो कटिंग हो गई है, तो अब हम चलते हैं मशीन पे और इसकी सिलाई शुरू करते हैं, ठीक है।